हेलो मिथुन राशि, ये है पद्मा बोर्ड डिवाइन रीडिंग और आप देख रहे हैं अपनी मई माह की लव रीडिंग। बहुत अधिक व्यस्तता के कारण मैं आपको रेगुलर रीडिंग नहीं दे पा रही हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए समय निकाल सकते हैं आप 998111432234 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए मिथुन राशि के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मिथुन राशि के लिए। ओके 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 ओके। 3 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सॉर्ड्स की बहुत ज्यादा एनर्जी है। आप एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी से ही डील करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस भी है, वर्गो भी है। द टावर। बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच जो है टिकटॉक वाली कम्युनिकेशन हो गई है। टावर का भी कार्ड आ गया है। ये बार बार हो रहा है आप लोगों के बीच ना, बार बार बहुत कड़वी कड़वी बातें हो रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, इसकी वजह थर्ड पार्टी सिचुएशन नजर आ रही है। बाहर वाले क्या बोल रहे हैं, बाहर वाले इस रिश्ते को किस नजर से देख रहे हैं, उन्होंने क्या कह दिया, ये हो गया वो हो गया। इन सब बातों की वजह से और किसी खास एक बिहेवियर पैटर्न की वजह से जो है अब जो है ना आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना अब मेरे लिए मुश्किल हो चुका है, ऐसा उन्हें लग रहा है। टावर, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल वो इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। उनको लग रहा है कि भैया मुझे अपने काम पर ध्यान देना है। और मतलब किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड पिछले रीडिंग में भी आया था जो माइक ऑफ होने की वजह से मुझे डिलीट करनी पड़ गई। उसमें 3 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स दोनों आया था, एस ऑफ सॉर्ड्स भी आया था। तो सोचिए इनकी तीव्रता कितनी ज्यादा है कि वो इस रिलेशन में 10 ऑफ सॉर्ड्स आपकी तरफ से आया था। तो इनकी इतनी ज्यादा वो हो रही ना कि परेशानी इनको महसूस हो रही है इस रिलेशनशिप में, कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस रिलेशन से कहीं निकल जाऊं तो ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो और शांति मिले। चलिए देखते हैं आपके मन में क्या है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आश्चर्य की बात है 6 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर में 10 ऑफ कप्स आया था, आपके में 6 ऑफ कप्स आया है। इनके में किंग ऑफ सॉर्ड्स आया था, आपके में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया था, फिर आया है। देखिए आप भी जो है यहाँ पे पुरानी बातों को याद करके अभी भी जरूर इनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आप बनाए हुए हैं, पर आपके गार्ड्स एकदम हाई हैं और आप बिल्कुल तैयार नहीं हैं किसी भी तरह की मनमानी चलने देने की। जैसा वो किंग ऑफ सॉर्ड्स वाले मूड में है ना, तो आप बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि किसी की मनमानी चले। हालांकि आपने बहुत धैर्य रखा हुआ है। टेम्परेंस का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कैमरा फोकस करिए। आपने बहुत रखा हुआ है ध्यान यहाँ पे। सन, एम्प्रेस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच लड़ाई होगी। प्यार बहुत ज्यादा है, केयर एक दूसरे की बहुत ज्यादा है, साथ एक दूसरे को दे रहे हैं। पर आपकी तरफ से अभी भी मुझे यही एनर्जी दिख रही है मिथुन राशि, पर आपके पार्टनर तो किसी और ही में है। वो कोई जो है अब कुछ और सोच रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। डेथ का कार्ड है, आपको ऐसा लग रहा है कि बस अभी ये सिचुएशन खत्म हो। आपका बहुत बहुत दिल टूटा है। देखिए उनकी रीडिंग 3 ऑफ सॉर्ड्स से स्टार्ट हो रही है और आपकी रीडिंग 3 ऑफ सॉर्ड्स पे खत्म हो रही है। बहुत लंबे समय से आप लोगों के बीच जो है रस्साकशी, और इसने ये कह दिया उसने वो कह दिया, तुमको ये समझना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। और यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच बहुत ज्यादा तनाव हो गया है। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं देख लेते हैं। क्लोजर, उनको लग रहा है कि भैया ये रेट दरवाजा बंद हो गया है क्योंकि इस रिश्ते को नर्चर नहीं किया जा रहा है, इस रिश्ते को संभालने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। और मेरी अकेले की पड़ी है, मैं इस रिलेशन को चलाऊं, ये चीज उनको समझ में आ गई है कि ये पैटर्न आप दोनों के बीच के रिलेशन का नहीं खत्म होगा। हालांकि पिछली रीडिंग का बता दूं, 10 ऑफ कप्स भी आया था किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ। मतलब वो जानते हैं कि आप उनको फैमिली मानते हैं, वो भी आपको फैमिली मानते हैं, पर आप लोगों के बीच ना कुछ वैचारिक मतभेद ऐसे हैं कि रिश्ते बहुत ही जो है टर्निंग पॉइंट से गुजर रहे हैं।
कुछ चेंज मई के महीने में इस रिश्ते में आता नजर आ रहा है। आउटकम देख लेते हैं। टेम्परेंस, द मून, स्टार, 5 ऑफ wands, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ swords। देखिए ये रिश्ता समय के साथ हील होगा। आप दोनों यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में गिव एंड टेक बराबर रहे। भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से हो सकता है और शारीरिक रूप से हो सकता है। आप लोग ना इस बार इस महीने कुछ डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ अपने जो भी दूरियां हैं, परेशानियां हैं, उसको हील करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि कोई और रास्ता अपनाएंगे जिससे ये डोर जो क्लोज हो रही है, ये सिचुएशन ना आए। ये जो अलगाव हो रहा है जिससे दोनों को तकलीफ हो रही है, ये सिचुएशन ना आए, बल्कि कुछ ऐसा हो कि साथ में चला जा सके। तो ये आपकी अभी तक की रीडिंग। अगली रीडिंग में फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय।